Hello everyone, I welcome all of you once again on my YouTube channel which is Fit with Kulbir। और आज का टॉपिक है जो मैं करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद बहुत सारी ऐसी गलत प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, आज मैं एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक कवर कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एम्प और टर्मीन का यूज़। तो सबसे पहले समझते हैं कि एम्प और टर्मीन है क्या, और इसके साथ साथ एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। आप अज्यूम कीजिए किसी को 1600 मीटर दौड़ के लिए अप्लाई करना है, दिल्ली पुलिस के लिए या सीआरपीएफ के लिए या किसी फोर्स की जॉब के लिए, लेकिन उसकी इतनी फिजिकल कैपेसिटी नहीं है, इतनी फंक्शनल कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो 1600 मीटर कंप्लीट कर पाए। उसने अपने ट्रेनर से पूछा क्या करूँ। ट्रेनर ने बोला ये छोटा सा इंजेक्शन है, ये अपने रनिंग से 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले ले लेना, आप देख लेना फटाफट आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसने एक शॉर्टकट तरीका बताया और किसी ने उसको फॉलो किया और उसके बाद उसकी दौड़ तो कंप्लीट हो गई और उसने उसको 1600 मीटर को एक स्पेसिफिक टाइम में भी ख़त्म कर दिया। लेकिन इस गलत प्रैक्टिस से हुआ क्या? इस गलत प्रैक्टिस से लोगों ने एम्प और टर्मीन का गलत यूज़ अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सॉल्ट की। मेफेनटर्मीन सल्फेट इंजेक्शन इसका नाम है। और अगर हम इस सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट का यूज़ है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो है, उसके ब्लड प्रेशर को उठाने के लिए आपको ये पर्टिकुलर इंजेक्शन या ये पर्टिकुलर सॉल्ट दिया जाता है। इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में होता है। जैसे किसी को आप देखें कि प्रेगनेंसी में किसी को इंजेक्शन दिया जाता है आपके स्पाइन में, सी सेक्शन से पहले दिया जाता है, स्पाइन एनेस्थीसिया दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार लोग शॉक में चले जाते हैं या जिनकी डिलीवरी होती है वो शॉक में चले जाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप ना हो, उसको रिवाइव करने के लिए ये पर्टिकुलर इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे डॉक्टर्स इसको अपने इमरजेंसी किट में रखते हैं, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में काम आता है। लोग सोचते हैं कि इसको लेने के बाद उनका, चूँकि हार्ट ज़्यादा काम करता है, आपकी जो वेसल्स हैं, जितनी भी आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाती हैं, आपका सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और जिसकी वजह से आपका वीनस रिटर्न फास्ट होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो आपका इजेक्शन फ्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। लेकिन ये सब अगर मैं देखूं तो ये सिर्फ आर्टिफिशियल तरीका है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है और धीरे धीरे उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो है एडिक्शन। यानी कि आपने इसको ले लिया, अब बिना इसके आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, कार्डियो नहीं कर पा रहे। इसके अलावा एंग्जाइटी रहती है, पैल्पिटेशन रहती है, नॉशिया रहता है, वॉमिटिंग रहती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, आप खाना खाना चाहते हैं उतना खाना नहीं खा पाते। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? जो आपकी इंसुलिन सीरीज़ होती है जो यूज़ की जाती है, उससे आप इसका यूज़ करना शुरू करते हैं। पहले लेते हैं आप 20 यूनिट, फिर लेते हैं 25, फिर 30, 35, 40। उसके बाद क्योंकि 40 पहुंच गया है तो अब ये ml में आना शुरू हो जाता है। आप 1 ml लेते हो, 2 ml लेते हो, 3 ml लेते हो और धीरे धीरे आप इसके एडिक्टिव हो जाते हैं। बिना इसके आप वर्कआउट ही नहीं कर पाते। तो मेरी उन लोगों से हिदायत है जो लोगों को ये कहते हैं कि आप इसको प्री वर्कआउट यूज़ करें। सो मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु, मेरी फिटनेस कम्युनिटी जो इसको यूज़ कर रही है, ये एक जहर है जिससे आपको रैशेज हो सकते हैं और धीरे धीरे आपकी जान जा सकती है। तो आप इसको यूज़ ना करें। और अगर आप इसको बार बार यूज़ करते रहेंगे तो 101% सूनर और लेटर आपकी जान जानी ही जानी है। अब मैंने इसका बैकग्राउंड आपको बता दिया, मैंने इसका सॉल्ट बता दिया, मैंने आपकी साइड इफ़ेक्ट बता दिए, मैंने इसका यूज़ भी बता दिया कि कहाँ पे यूज़ होता है। तो इसका यूज़ फिटनेस कम्युनिटी में जो लोग जिम में यूज़ कर रहे हैं और अपने ट्रेनिंग्स को दे रहे हैं, आप ये कोई टॉफ़ी या आपकी ऐसी कोई छोटी मोटी मैं कहता हूँ चॉकलेट नहीं है कि जब मन किया जब आपने ले ली है और तब उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आज मेरा मूड नहीं है वर्कआउट का तो पहले ये ले लिया। सो धीरे धीरे आप इसके आदी हो जाते हैं और ये सॉल्ट आपकी जान लेके ही छोड़ता है। सो मेरी हिदायत है फिटनेस कम्युनिटी से, इस तरह की नशों से बचें।
आपके लिए एम टर्मीन नहीं है। एम टर्मीन ऑपरेशन थिएटर में इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका कहीं कोई फिटनेस कम्युनिटी में दूर दूर तक यूज़ नहीं है। सो अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आप अपनी जान को गंवाने के खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी फैमिली सफ़र करेगी और आपने जो लिया है सॉल्ट उसका आप बाद में देखेंगे या कोई आपको बताएगा, तब तक देर हो चुकी होगी। तो अगर आपने इसका किसी के कहने पे 1 या 2 बार ट्राई किया है तो यहीं पे रुक जाइए बार बार, क्योंकि ये बड़ा एडिक्टिव है। जैसा मैंने बताया, एक बार आप इसे लेंगे धीरे धीरे आपको इसकी लत पड़ जाएगी और फिर आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मेरी हिदायत है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो नशे पे टिके हुए हैं, जो वर्कआउट शुरू करने से पहले सोचते हैं कि इसको लें और उसके बाद ही वर्कआउट करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, आप सप्लीमेंटेशन बहुत सारे हैं, बिना सप्लीमेंटेशन भी आप अपनी डाइट को अच्छा करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इसके चक्कर में ना पड़ें और एक अच्छी साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किया वर्कआउट और न्यूट्रिशन प्लान, सप्लीमेंटेशन प्लान फॉलो करें और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। So I hope you like the content of this video. Please like, share and subscribe. Have a great time. Thank you very much.